हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जंगवे उसकी आंखें देखता है तो उसे वही पर्सन याद आ जाता है जिसने उसके डैड को मारा था, जिसकी वजह से वो डर के पीछे हट जाता है और जंग शाओवी को बोलता है कि वो इसे वापस ले जाए। वो ड्रेस आगे करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तो मैं इसे वापस कैसे ले जा सकता हूँ, जल्दी करो और इसे पहन लो। जंगवे बोलता है कि वो नहीं पहनेगा। जंग शाओवी बोलता है, ओ तुम शाय फील कर रहे हो, तुम खुद ये पहन लो, मैं तुम्हारा वहाँ पे वेट करता हूँ। थोड़ी देर बाद चैंग शाओवी पीछे देखता है तो वो जंगवे बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे देखते हुए बोलता है, सिली तुम्हें ये भी नहीं करना आता, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। चैंग शाओवी उसकी हेल्प कर रहा होता है तो जंगवे थोड़ा सा वरीड होता है और उससे पूछ लेता है, क्या तुमने सुना है जो मैं ड्रीम में बोल रहा था। चैंग शाओवी बोलता है, हाँ साफ सुना। जंगवे बोलता है, क्या सुना। चैंग शाओवी बोलता है, तुम कह रहे थे कि तुम ली जंगवे नहीं हो, तुम तो। जंगवे बोलता है, क्या। चैंग शाओवी बोलता है, तुम फॉर्चून टेलर हो ना। जंगवे थोड़ा रिलैक्स होता है। चैंग शाओवी बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। और उसे बोलता है कि तुम सीधा खड़ा रहो। उसके बाद उसका पूरा ड्रेस ठीक करता है, फिर उसका फेस अपनी तरफ करता है। उसे देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, लेकिन मेरे से कम। जंगवे का उस लॉकेट पे ध्यान जाता है तो उसे देखने लगता है। वो जैसे उसे छूने वाला होता है, चैंग शाओवी जल्दी से अपना हाथ उस फंग पे रख लेता है और उससे बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा आउटफिट दिया है तो तुम इस फंग को अब छोड़ दो। जंगली सोचता है कि ये इस वुल्फ फंग का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है। चलो छोड़ो, आखिर तुम इसके साथ ही मर जाओगे। चैंग शाओवी को फिर से उसका ड्रेस थोड़ा सा खराब लगता है तो उसे ठीक करने लगता है। तभी स्टोन भागता हुआ वहाँ पे आता है। वो चिल्ला रहा होता है, तुमने उसके साथ क्या किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चैंग शाओवी जल्दी से जंगवे के आगे हो जाता है और स्टोन को बोलता है, क्या हुआ। स्टोन जंगवे को काफी ज्यादा बातें सुनाता है। जंगवे चैंग शाओवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि हुआ क्या। जंगवे बोलता है कि हुआ क्या है। स्टोन बोलता है कि तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रहे, लिटिल वॉनेट गायब है। चैंग शाओवी और जंगवे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो लिटिल वॉनेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो हर जगह पे उसे ढूंढ रहे होते हैं। जंगवे एक साइड पे जाने लगता है तो चैंग शाओवी जल्दी से उसके आगे आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। जंगवे बोलता है, क्यों नहीं, वहाँ पर तुम्हारा कोई डार्क सीक्रेट है क्या। फिर वो साइड पे देखता है और बोलता है कि वहाँ पर क्या है, क्या लिटिल वॉनेट से कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चैंग शाओवी बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं था। जंगवे बोलता है, ठीक है फिर मुझे चेक करने दो। जंगवे उसे पीछे करता है और भागता हुआ उस साइड पे जाता है। दूसरी साइड पे आंट को दिखाया जाता है जिनके पास एक लेटर होता है और वो उसे जला देती हैं। तभी वहाँ पे यावी आती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। आंट जल्दी से उसके पास जाती है और उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ और तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। यूही बोलते हैं कि वो गोस्ट वैली गई थी, जैसा कि यंग मास्टर ने कहा था। वहाँ पर मुझे एक मास्टर स्किल वूमेन मिली। और फिर उसे एक फ्लावर दिखाते हुए बोलते हैं कि ये उसने दिया। आंट उस फ्लावर को देखते हुए बोलती है, ये काफी अजीब है। यूही बोलते हैं कि जब से रोंग सिटी से वापस आए हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। आंट मास्टर वैली के बारे में सोचती हैं और बोलती हैं, 20 साल पहले मेरा एक फ्रेंड था जो वार में मर गया और उसके बाद वो एक सोल बन गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो उस वार से बच गया। यूही बोलती है, क्या ये सब कुछ 20 साल पहले हुआ। आंट बोलती, हाँ, और यू को बचा लिया था, लेकिन इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, शायद हमारी किस्मत हमारे साथ कोई चाल चल रही है। फिर उसे आंट बोलते हैं कि तुम ये सब भूल जाओ और तुम्हें दोबारा गोस्ट वैली जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए खुद को रिकवर करो। दूसरी साइड पे जंगवे भागता हुआ उस जगह पे चला जाता है। चैंग शाओवी भी उसके पीछे आ जाता है। वहाँ पर एक स्टोन टैबलेट्स होता है। जंगवे उससे पूछता है कि ये किसके लिए है। चैंग शाओवी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शाओवी बोलता है कि शॉर्ट में बता दो। चैंग शाओवी बोलता है कि अभी लिटिल वॉनेट को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। जंगवे बोलता है, इसलिए कि मैं बाहर से आया हूँ। चैंग शाओवी बोलता है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम आउटसाइडर हो, इसके बारे में एक लॉन्ग स्टोरी है। और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि हम पहले लिटिल वॉनेट को ढूंढ लें और उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। जंगवे उसका हाथ पीछे कर देता है और उस स्टोन टैबलेट को देखने के लिए आगे जाने लगता है। स्टोन उन्हें आवाजें देने लगता है। वो दोनों भागते हुए वहाँ पे जाते हैं। स्टोन उन्हें एक बास्केट दिखाता है और बोलता है कि ये लिटिल वॉनेट की है, मुझे यहाँ पे ये तो मिली लेकिन लिटिल वॉनेट कहीं पर भी नहीं मिली। और उसे वहाँ पर एक फ्लावर भी मिलता है। स्टोन बोलता है, कल पता नहीं तुमने लिटिल वॉनेट को क्या क्या कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जंगवे को याद आता है कि कल वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक था, इसलिए वो कुछ ज्यादा बोल गया। जंगवे बोलता है कि मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। स्टोन उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी शाओवी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी टाइम नहीं है कि तुम सारा ब्लेम इस पे डाल दो, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें लिटिल वॉनेट को ढूंढना है। स्टोन बोलता है, यंग मास्टर आपको नहीं लगता कि गोस्ट वैली चेंज हो गई है इसके यहाँ आने के बाद।
चैंग शाओवी बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो स्टोन। स्टोन बोलता है कि तुमने पहले कभी लिटिल वॉन्ट को इस तरह से परेशान होते हुए देखा है, और दूसरा तुम हमेशा इसके साथ घूमते रहते हो और इसे प्रोटेक्ट करते हो। वैली मास्टर अब ऐसे हो गए हैं, तुमने पहले तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया। चैंग शाओवी बोलता है कि तुम ये सब क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, इन सब चीजों का जंगवे से कुछ लेना देना नहीं है। स्टोन बोलता है कि लिटिल वॉन्ट इसकी वजह से चली गई और तुम अभी भी इसका साथ दे रहे हो। चैंग शाओवी बोलता है कि अब ये भी हम में से एक है, ये आउटसाइडर नहीं है, ये मेरा ब्रदर है। स्टोन बोलता है ब्रदर, यंग मास्टर सच में तुम इसे अपना ब्रदर समझते हो। जंगवे स्टोन को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं लिटिल वॉन्ट को घर ले आऊंगा। स्टोन जंगवे के बारे में उल्टा सीधा बोले ही जा रहा होता है तो चैंग शाओवी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे थप्पड़ मार देता है। स्टोन बोलता है यंग मास्टर। तभी अचानक से चैंग शाओवी के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है। जंगवे जल्दी से उसे पकड़ता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन स्टोन उसे पीछे कर देता है। स्टोन बोलने लगता है यंग मास्टर क्या हुआ, क्या तुम्हारा सर का दर्द ज्यादा बढ़ रहा है? ये सारी मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इतने हार्श वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे। चैंग शाओवी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, हमें पहले लिटिल वॉन्ट को ढूंढना चाहिए। स्टोन बोलता है ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ, और जंगवे को बोलता है कि यंग मास्टर का अच्छे से ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। जंगवे चैंग शाओवी का सर दबा रहा होता है। चैंग शाओवी बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें पता होगा कि इस दर्द को कैसे ठीक करना है, तुमने और मुझसे कितनी चीजें छुपा के रखी हुई हैं। जंगवे बोलता है कि मेरे फादर के भी सर में ऐसे ही दर्द होता था और मैं उन्हें ऐसे ही मसाज देता था। चैंग शाओवी बोलता है ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ तो तुम अपने हाथ पीछे कर लो, और जंगवे को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अभी मुझे बेटर फील हो रहा है। और स्टोन की तरफ से उसे बोलने लगता है कि वो अभी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि लिटिल वॉन्ट नहीं मिल रही, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा उन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचना, हम लोग बचपन से एक साथ हैं इसलिए इतने क्लोज हैं। चैंग शाओवी बोलता है कि अभी लिटिल वॉन्ट कहाँ पे हो सकती है। जंगवे बोलता है कि कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। चैंग शाओवी उसकी तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जंगवे अपनी आंट के पास होता है। आंट उससे पूछते हैं कि यंग मास्टर कहाँ पर है और तुम लोग अचानक से यहाँ पर क्यों आए। चैंग शाओवी बोलता है कि मैंने उसे बाहर रुकने के लिए कहा है। आंट बोलती है कि उसे अंदर आने के लिए कहो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जंगवे बोलता है कि आप उसे क्यों देखना चाहती हैं। आंट बोलती है क्योंकि तुम वहाँ पे पहाड़ों पे रहने वाली हो ना, इसलिए मैं सिर्फ उससे मिलना चाहती हूँ कि वो कैसा है। जंगवे उनकी तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में चैंग शाओवी को अपने साथ लेकर आता है। चैंग शाओवी काफी ज्यादा जल्दी में आता है। आंट के सामने आते ही उनके पास बैठता है और ड्रिंक करने लगता है, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर आंट की तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि आप जंगवे की फ्रेंड है इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, अभी के लिए मेरी सिस्टर मिसिंग है। आंट बोलती है व्हाइट ब्रेड तुम हो कौन और तुम कितने ज्यादा अनरूली हो। चैंग शाओवी बोलता हाँ, और गुस्से में खड़ा होने वाला होता है। तभी जंगवे उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे काम डाउन रहने के लिए बोलता है। आंट उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल भी वाली मास्टर की तरह नहीं लगता, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये उसका बच्चा तो नहीं है। जंगवे बोलता है कि आंट क्यों, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। चैंग शाओवी अपनी सिस्टर को लेकर काफी ज्यादा वरीड है। आई होप कि वो अभी सेफ हो। आंट बोलती है कि फेवर मांगते हुए तुम्हें सिंसियर रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि ये उसकी इतनी केयर करता है। चैंग शाओवी बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, हम यहाँ पे तुमसे हेल्प मांगने के लिए आए हैं लेकिन आप हमें हार्ड टाइम दे रही हैं। जंगवे चलो यहाँ से, और वहाँ से उठ जाता है। जंगवे उसे बोलता है कि तुम रिलैक्स रहो, अभी लिटिल वॉन्ट को ढूंढना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है और अभी आंट ही हमारी हेल्प कर सकती है। जंगवे आंट को बोलता है कि आप ही अभी हमारी हेल्प कर सकती हैं, और नीचे बैठने वाला होता है। तभी चैंग शाओवी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जंगवे बोलता है कि तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए शाओशी। तभी आंट बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, इंसान की लाइफ में लकी और अनलकी दोनों ही चीजें होती हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। चैंग शाओवी एक बार आंट की तरफ देखता है और फिर जंगवे की तरफ, फिर वो नीज पे बैठ जाता है और बोलता है कि आंट मैंने जो कुछ भी पहले बोला उसके लिए मुझे माफ कर दें, मैं वही हूँ जो मैंने कहा, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी सिस्टर के लिए आया हूँ क्योंकि मैं उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हूँ, प्लीज आप ये ना करें। फिर वो उनके सामने झुक जाता है। आंट उसे ऐसा करते हुए देखती हैं तो बोलती हैं कि ठीक है ये सब मत करो, और अपना हाथ आगे करते हुए बोलती हैं कि वो फ्लावर मुझे दो। जंगवे उन्हें वो फ्लावर दे देता है। आंट वो फ्लावर लेकर वहाँ से चली जाती है और उन्हें बोलती हैं कि यहीं पर वेट करो। चैंग शाओवी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ये तुम्हारी वजह से ना होता तो मैं इसे हैक कर लेता। वैसे इन पे
इतबार किया जा सकता है ना। अगर यही हमारे रास्ते में आ गई तो और लिटिल मर्मेड को कुछ हो गया, मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जंगवे बोलता है क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है। चैंगशाओ भी बोलता है कि मुझे तुम पे बिलीव है, लेकिन तभी आंट वहाँ पे आ जाती हैं। उनके हाथ में एक बॉक्स होता है। जंगवे बोलता है कि ये क्या है, इसे ओपन करें। वो उसे ओपन करती हैं तो उसमें भी सेम वही फ्लावर होता है, जिसे देखकर वो सभी शॉक्ड होते हैं। ही चैंगशाओ की तरफ देखता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एक जगह पर लिटिल मर्मेड होती है जो कि बेहोश होती है। उसके आसपास काफी ज्यादा मैन होते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं। एक तो उसकी स्किन को टच करके देख रहा होता है। तभी लिटिल मर्मेड को होश आ जाती है। उन्हें देखते हुए डर जाती है और पीछे हटते हुए बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो। वो लोग उसके पास आने लगते हैं तो लिटिल मर्मेड बोलते हैं कि मुझसे दूर ही रहो। एक बोलता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है ना, ये तो एक वुमेन है। वो उन लोगों से काफी ज्यादा डरी होती है। तभी वहाँ पर एक वुमेन आती है जो उन लोगों को बोलती है कि उसे डराओ मत। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके, बाय बाय।